उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यह सिर्फ एक फेक एम्बेसी का मामला नहीं था, बल्कि यह विदेशों में चल एक बड़े फर्जीवाड़े और हवाला रैकेट जुड़ा हुआ केस था। यूपी एसटीएफ ने फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन को जब गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। गाजियाबाद में पकड़े गए फर्जी दूतावास रैकेट की जांच अब अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और हाई प्रोफाइल कनेक्शनों की तरफ आगे बढ़ चुकी है। मुख्य आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखते हैं क्राइम फाइल्स की स्पेशल रिपोर्ट। हर्षवर्धन जैन नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके काले कारनामे अब देश से लेकर विदेश तक गूंज रहे हैं। फर्जी दूतावास चला रहे इस शातिर ठग के तार इंटरनेशनल फ्रॉड रैकेट से जुड़े हैं। जांच में बात सामने आई है कि हर्षवर्धन की मुलाकात कुख्यात चंद्रा स्वामी ने दुबई के आर्म्स डीलर अदनान खगोशी और हैदराबाद के एहसान अली सैयद से कराई थी। एहसान अली ने तुर्की की नागरिकता लेकर स्विट्जरलैंड और बहरीन से ऑपरेट होने वाली कंपनी वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप के जरिए लोन फ्रॉड और दलाली का जाल बिछाया था। विदेशों में 10 खाते और भारत में सिर्फ एक खाता, पैसों का ये जाल एजेंसियों के राडार पर है। 2008 से 2011 के बीच एहसान की कंपनी ने 70 मिलियन पाउंड का लोन दिलाने का झांसा देकर 25 मिलियन पाउंड की दलाली वसूली और फिर एहसान फरार हो गया। हैदराबाद के रहने वाले एहसान ने तुर्की की नागरिकता ले रखी थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लंदन में रहते उसने हर्षवर्धन से मदद ली और कई शेल कंपनियां बनाई। इसका इस्तेमाल हवाला और ठगी के लिए किया जाता था। 22 नवंबर 2022 को लंदन पुलिस ने उसे स्विट्जरलैंड सरकार के आग्रह पर गिरफ्तार किया था। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट से जुलाई 2023 में स्विस सरकार को प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली, जिसके बाद ज्यूरिख कोर्ट ने उसे 6.5 साल की सजा सुनाई थी। अब यूपी एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि हर्षवर्धन और एहसान साथ मिलकर कितना बड़ा नेटवर्क चलाते थे। हर्षवर्धन से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक ये पता चला है कि भारत के साथ साथ कई देशों में उसके बैंक खाते हैं। इन खातों की भी जांच की जा रही है। वहीं एसटीएफ को पता चला कि हर्षवर्धन जैन ने विदेश में कई फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इन्हें लंदन, यूके, मॉरिशस, दुबई और अफ्रीका जैसे देशों में रजिस्टर कराया गया था। आइए अब हर्षवर्धन जैन के शेल कंपनियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूके में है। ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड यूके में रजिस्टर्ड है। आइलैंड जर्नल ट्रेडिंग को एलएलसी ये दुबई में। इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड मॉरिशस में। कैमरन इस्पात SARL अफ्रीका में रजिस्टर्ड है। यूपी एसटीएफ ने 22 जुलाई को गाजियाबाद के कविनगर से चलने वाले एक फर्जी दूतावास का खुलासा किया था, जहां पर आरोपी हर्षवर्धन किराए के मकान में 4 देशों का फर्जी दूतावास चला रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने कल्पना से फर्जी कई देश बना रखे थे और वो खुद को इन देशों का डिप्लोमेट कहता था, एम्बेसडर कहता था। साथ ही लोगों में धौंस जमाने के लिए वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ अपनी एडिट की हुई तस्वीरों को शेयर करता था। लेकिन ये उसका असली धंधा नहीं था। फर्जी दूतावास के बहाने वो लोगों को विदेश भेजने का रैकेट चलाता था और इसके लिए वो मोटे पैसे वसूलता था। इसके अलावा उसने हवाला का भी एक नेटवर्क बना रखा था।
हर्षवर्धन जैन के पास से भी 2 पैन कार्ड मिले जिनके जरिए देश और विदेश में कई बैंक अकाउंट खोले गए। फिलहाल ये सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों के रडार पर है। एजेंसीज को शक है कि इस रैकेट में और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। जल्द ही इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वरुण जैन, भारत 24।